भाई एक होता है सीरीज हारना और एक होता है सीरीज में घर बुला कर पेलना। ये जो रिसेंटली सीरीज हुई है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, और इससे पहले आयरलैंड की भी हुई है, उसमें हम बाद में बात करेंगे। इसमें इंग्लैंड ने आपकी टीम को घर बुला कर पेला है, हराया नहीं है। वो तो उनके लिए नॉर्मल बात है भाई। वो तो आपको अपना कंपेटिटर ही नहीं मानते। भाई इतनी कोई घटिया परफॉर्मेंस, आयरलैंड जैसी टीम आपको वर्ल्ड कप से पहले हरा रही है। क्या ये वो टीम थी जिसकी इन दो सीरीज से कबल इतनी हाइप बनी हुई थी? मतलब लोग तो बोल रहे थे ना, ये जो एक्सपर्ट बैठे होते हैं टीवी चैनल्स पे, कि भाई ये जो टीम है ये तो एलिमिनेटर्स के लिए तो मतलब हलवे की तरह, सेमीफाइनल में तो हलवे की तरह क्वालिफाई कर जाएगी। ये है वो हलवा भाई। इंग्लैंड ने आपकी टीम को जोस बटलर ने पेल के रख दिया। वो अकेला सिंगल हैंडेड ही आपको मतलब मार के चला गया है। कल के मैच के रिव्यू की तरफ आते हैं, बाकी बात हम बाद में करेंगे। मोहम्मद रिजवान भाई 16 बॉलें खेली, 23 रन बनाए और स्ट्राइक रेट इनका था 143। ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन स्कोर 23 ओपन आप कह रहे हैं, स्टार्ट आपको देना है, तो वो आपको थोड़ा माइंड में रखनी चाहिए थी चीज़। बाबर आजम ने कल बहुत उम्दा बैटिंग करी है। जिस तरह की हमारे एक मखसूस निजी टीवी है, प्राइवेट टीवी है, वो जैसे बैठ के उन पर तनकीद कर रहा था, उसको ठीक जवाब मिला है। और एक बात और क्लियर हो गई है कि अगर बाबर आजम ओपनर नहीं आता तो फिर आप मुझे नहीं लगता, अगर कल 157 करिए तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे। और वो तो आजकल वैसे भी नॉर्मल बन ही रहा है, वो छोटी छोटी टीम भी आपको पेल के चली जाएंगी। उस्मान खान भाई जिस कॉन्फिडेंस से कल खेले हैं, हालांकि उनका कैच ड्रॉप हुआ था, लेकिन ये है कि उनका कॉन्फिडेंस मतलब बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। 163 के स्ट्राइक रेट से बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है उन्होंने, और ये कॉन्फिडेंस उनको आगे मेंटेन रखना है उनको। एक बात और समझ आ गई है कि उनको आपको ऊपर खिलाना पड़ेगा। साइम अयूब को शायद अभी रेस्ट पे ही बिठाना पड़ेगा। फ़खर जमान ने पहला सिक्स बहुत अच्छा मारा, दूसरे पे वो गया शॉट खेलने गया, वो तो उसका चांस था, जोस बटलर से मिस हो गई, वो ऑफ स्टंप के चक्कर में बच गया और जोस बटलर ने स्टंप मिस कर दिया। भाई जब ऐसी ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे हिटिंग की, तो आप थोड़ा देख कर खेलो ना। मेरे ख्याल में फ़खर जमान को इस चीज़ की समझ नहीं आती कि मैच सिचुएशन क्या होती है। अगर वहाँ पे फ़खर जमान को थोड़ा टेक के खेल लेते तो अभी पाकिस्तान 180 190 तो बना ही लेता, जो कि बहुत बुरा स्कोर नहीं था कोई। इंग्लैंड को हम फंसा सकते थे। शदाब खान, हमारे पीएसएल के किंग शादाब खान, इतनी कोई हाइप बनाई हुई इसने इन्होंने इस बंदे की कि शादाब खान तो जनाब, जैसे शादाब खान के बगैर तो टीम पाकिस्तान है ही नहीं। और भाई 2-3 मैचेस के लिए बिठा दो बंदे को, पता हो कि यार मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो टीम से बाहर हो जाऊंगा। कभी जीरो पे आउट हो रहा है, और हम सबको पता है कि शादाब खान मुस्तनद बैट्समैन नहीं है। शादाब खान पहले बॉलर है फिर बैट्समैन है, तब जाके आप इसे ऑलराउंडर कह सकते हैं। ऑलराउंडर है भी नहीं, मेरी नज़र में नहीं है। और इफ्तार अहमद शादाब के बाद आ रहा है बैटिंग, डजेंट मेक अ सेंस कि पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि सिलेक्शन कमेटी में कौन बैठा हुआ है उल्लू का पट्टा जिसको इतना भी नहीं पता। और आगे हम आए, शाहीन अफरीदी जीरो पे आउट हो गया भाई। मुझे इनकी बिल्कुल भी मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनती। इफ्तार अहमद जिसको आप उस्मान खान के बाद भेज के तो एक अच्छा डिलीवर करवा सकते थे, वहाँ पे मैच को आगे लेके चल सकते थे। तो ये सारा सीन था। 157 पाकिस्तान ने बनाया, भला हो शुक्रिया हो बबर आजम का, उस्मान का, और कुछ रिजवान ने भी मतलब स्कोर बना दिए थे, तो वो ठीक है। नसीम शाह ने एक बहुत अच्छा सिक्स लगाया था। अभी आते हैं जनाब हम इंग्लैंड की तरफ, इंग्लैंड की बैटिंग की तरफ। भाई वो सॉल्ट ने और बटलर ने जो पेला है ना आपको, कसम से देख के मजा आ गया। आपकी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग को, जिसके बारे में आप कह रहे थे कि इस पूरे वर्ल्ड कप में हमारी बॉलिंग लाइन सबसे बेस्ट है, हम तो भाई उधेड़ के रख देंगे सबको। भाई बटलर ने अपनी चमड़ी उधेड़ दी है, उसने तो अकेले हाथ पे मैच जिता दिया सारा। तो पता नहीं कौन सी आपकी बेस्ट लाइनअप है। 150 180 को क्या करना है भाई? सिर्फ हारिस रऊफ के अलावा किसी एक बॉलर ने भी, जिसको कहते हैं ना ले में बॉलिंग करना, किसी ने भी नहीं कराई। तो अभी आते हैं उन एक्सपर्ट्स की तरफ जो बहुत आजकल प्रोडिक्शन कर रहे होते हैं अपनी टॉप 4 टीम्स, जैसे कि ब्रेन लारा ने की है, वी डिविलियर्स ने की, जितने एक्सपर्ट हैं मतलब सब ने अपनी अपनी टीम्स की हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान को मतलब नहीं पिक किया। ज़्यादातर वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका का नाम, ये पाकिस्तान का नहीं लिया। मैं हैरान था पर्सनली कि यार पाकिस्तान मतलब इतनी बुरी टीम तो नहीं है कि पाकिस्तान का नाम ही नहीं ले रहा कोई। लेकिन ये जो 2 सीरीज हमने देखी हैं, आयरलैंड से आप एक मैच मर मर के जीते, आयरलैंड आपको पेल के चली गई और आपके ग्रुप में भी आयरलैंड बैठी हुई है। मुझे तो अब वो डर लग गया कि आपको आयरलैंड वर्ल्ड कप में ना पेल दे।
और ये परफॉर्मेंस देख के मुझे तो नहीं लगता पर्सनली कि पाकिस्तान टीम टॉप 4 के लिए क्वालिफाई करेगी। भाई आपकी पोजीशन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है आपने कौन सा बैट्समैन कहाँ भेजना है, कौन सा कहाँ भेजना है, जो जहां दिल करता है भेज देते हैं भाई। तो ये वो चीजें जो कुछ पाकिस्तानी टीम को देखनी पड़ेंगी अगर वर्ल्ड कप में आपने कुछ करना है। भाई अभी तजर्बों का एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है आपके पास। तो अगर आप इस चीज को इस पे गौर नहीं करते तो फिर वर्ल्ड कप में मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि आयरलैंड भी आपको पेल देगी, यूएसए भी पेल देगी, और फिर आपका घर आना मेरे ख्याल में सबसे पहले तय हो जाएगा। तो इस पे रिसेंटली जो आगे होता रहेगा अपडेट्स हम आपको अपने चैनल पे देते रहेंगे। तो तकरीबन आने वाली तकरीबन सब अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप हमारी कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई आदिल शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।